नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन 2.0 में। साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के लिए आज हम पूरे 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न करेंगे। बिल्कुल साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में आपके जो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं जीके के, ठीक है, और 35 क्वेश्चंस आते हैं मैथ के और 35 ही आते हैं रीजनिंग के, आप सभी को पता होगा। तो आज के सेशन में जो हम 71 से लेके 120 तक जो आपके जीके का भाग रहता है, इनको हम सॉल्व करेंगे। जीके के साथ आपको जीएस भी मिलेगा। बिल्कुल साथियों, जीके एंड जीएस का सीरीज रहेगी, ठीक है। तो एंड तक देखना है। चैनल पे पहली बार है इनको सब्सक्राइब भी कर देना। व्हाट्सअप ग्रुप में साथियों ज्वाइन हो जाइए। बिल्कुल व्हाट्सअप ग्रुप बना लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप ज्वाइन हो जाइए। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि जब कर संग्रह आवश्यक व्यय से अधिक हो जाता है तो बजट में कहा जाता है। जब कर संग्रह होता है ना साथियों, कर संग्रह आवश्यक व्यय से अधिक हो जाता है तो बजट में क्या कहा जाता है? घाटा, अधिशेष, आर्थिक प्रसार या फिर संतुलन कहा जाता है। जैसे ही मैं प्रश्न को पढ़ता हूँ, आप सभी को आंसर अपने साथ में बताना है। तो उसको कहते हैं अधिशेष। क्या कहते हैं? अधिशेष। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि तटकर एवं व्यापार पर सामान्य समझौते GATT को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? तटकर एवं व्यापार पर सामान्य समझौते को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? बताइए। तो ये किए गए हैं WTO के द्वारा। किसके? WTO। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि किस राज्य के किसान भारत में आधुनिक खेती पद्धतियों की कोशिश करने वाले सबसे पहले किसान थे? किस राज्य के किसान भारत में आर्थिक खेती पद्धतियों की कोशिश करने वाले सबसे पहले किसान थे? पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या फिर केवल एक, केवल दो? ये आपको आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु, इनको देखकर बताना है और फिर यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, ठीक है। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका ऑप्शन जो तीसरा, यानी कि पंजाब और उत्तर प्रदेश, कौन सा है? पंजाब और उत्तर प्रदेश में ऑप्शन कौन सा है? तीसरा हो जाएगा राइट ऑप्शन। पंजाब और उत्तर प्रदेश में आधुनिक खेती पद्धतियों की कोशिश करने वाले सबसे पहले किसान थे। खाली जगह भंडार भारत की खाद्य निगम FCI के माध्यम से सरकार द्वारा अर्जित किए जाने वाला अनाज का भंडार है। सामान्य, अधिमानित, बफर या फिर आय? बताइए। तो देखिए यहाँ पे बफर क्या है? बफर भंडार भारत के खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा अर्जित किया जाने वाला एक अनाज का भंडार है, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला है कि किस राज्य को एक पार्टी द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो अन्य पार्टियों को सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं देता है? क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चंस में कि राज्य को किस राज्य को एक पार्टी के द्वारा नियंत्रण किया जाता है जो अन्य पार्टी को सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं देते? लोकतांत्रिक राज्य होता है, साम्यवादी, कुलीन तांत्रिक या फिर एक तांत्रिक होता है? तो वो साथियों कुलीन तांत्रिक राज्य होता है। कौन सा? कुलीन तांत्रिक राज्य। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि एक संविधान में प्रारंभिक कथन जो संविधान के कारण तथा मार्गदर्शक मूल्यों को बताता है तो वो क्या कहलाता है? बेंट, धारा, प्रारूप, प्रस्ताव। एक संविधान में प्रारंभिक कथन जो संविधान के कारणों तथा मार्गदर्शक मूल्यों को बताता है तो वो क्या कहलाता है? तो साथियों वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका प्रस्तावना। कौन सा क्या कहलाता है? प्रस्तावना। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित शब्द या शब्दों को कौन सा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में हुआ है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता। इस शब्दों में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हुआ है? तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये सभी, यानी कि न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है, ये सभी हैं संविधान के प्रस्तावना में इसका जो शब्दों का भारतीय हुआ है, ठीक है। जो कौन सा? न्याय, स्वतंत्रता और समानता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के संदर्भ में सत्य नहीं है? मौलिक अधिकार न्याय संगत होते हैं। यहाँ पे बताना है कि कौन सा कथन है वो असत्य है। क्या मौलिक अधिकार न्याय संगत होते हैं? मौलिक कर्तव्य न्याय संगत होते हैं। भारत में 3 तरह के आपात होते हैं। अनुच्छेद 18 शीर्षक के उन्मूलन के बारे में बताता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा मौलिक कर्तव्य न्याय संगत होते हैं, ये नहीं होते हैं। ऑप्शन दूसरा हो जाएगा आपका सही उत्तर, बाकी सभी हैं वो सही है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत की उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता है, जिससे क्या कहा जाता है? प्राचीन भारत की
प्राचीन भारत में उपज में 1/6 भाग हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता है, तो उसे हिस्सा कहते हैं, भाग कहा जाता है, खंड या फिर साला कहा जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? तो साथियों उसको कहते हैं भाग। क्या कहते हैं? भाग। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मगध महाजनपदों के दो बहुत ही शक्तिशाली शासक कौन थे? मगध महाजनपदों के दो बहुत ही शक्तिशाली शासक कौन थे? बिंबिसार, अजातशत्रु, वशकार। तो यहाँ पे इसको तीनों को देखकर आपको बताना है कि दो बहुत ही शक्तिशाली शासक कौन थे मगध के जनपदों के। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा सही उत्तर। तो यहाँ पे बिंबिसार और अजातशत्रु दो की बात करें, एक तो बिंबिसार, दूसरा अजातशत्रु। ठीक है, ऑप्शंस बात करें, तीसरा हो जाएगा यहाँ पे आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न साथियों, वर्ष 1884 में नेशनल कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? बताइए साथियों, 1884 में नेशनल कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर हुई थी? रूस, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका या फिर ब्रिटेन में हुई थी? तो साथियों ये हुई थी कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1921 में, 1925, 1930, 1935 में? बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? बताइए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन साथियों 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्राचीन भारत में जैन धर्म मुख्य रूप से खाली जगह द्वारा समर्पित था। तो प्राचीन भारत में जैन धर्म किसके द्वारा समर्थित था? किसानों के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा, कुमारों के द्वारा या फिर कारीगरों के द्वारा? तो वो होते हैं व्यापारियों के द्वारा। किसके द्वारा? व्यापारियों के द्वारा। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वर्धमान महावीर लिच्छवी वंश के राजकुमार थे जो कि खाली जगह संघ का समूह था। मगध, वज्जी, अंग या फिर गंधार? वर्धमान महावीर लिच्छवी वंश के राजकुमार थे। कौन थे? देखिए वर्धमान महावीर लिच्छवी वंश के राजकुमार थे। ठीक है, जो कि खाली जगह संघ का समूह था। तो मगध का, वज्जी, अंग या फिर गंधार? तो सही ऑप्शन से यहाँ पे सही हो जाएगा कौन सा? वज्जी की थी। कहाँ पे? वज्जी संघ के समूह थे। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश से? सोचकर बताइए कि 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। इस जो 8 में से कौन सा राज्य है यहाँ पे नहीं है? गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है? तो साथ ही यहाँ पे गुजरात से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो साथियों भारत की सबसे लंबी झील है वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे क्वेश्चन सी गायब है। ठीक है, चलिए इसको स्किप कर दीजिए। गंगोत्री ग्लेशियर द्वारा परिपूर्ण गंगा के नदी शीर्ष का क्या नाम है? गंगोत्री ग्लेशियर द्वारा परिपूर्ण गंगा के नदी शीर्ष का नाम पद्म है, दामोदर है, भागीरथी है, अलकनंदा है? गंगोत्री ग्लेशियर द्वारा परिपूर्ण गंगा का जो नदी शीर्ष होता है, नदी शीर्ष, उसका क्या नाम है? बताइए साथियों। तो उसका नाम है भागीरथी है। जो शीर्ष में आती है गंगा का, जो उस नदी का शीर्ष होता है वो भागीरथी कहलाता है। ठीक है, जहाँ से उद्गम स्थल होता है। सामान्य तौर पर भारत के कौन से क्षेत्र तापमान की बड़ी विपरीत स्थितियां अनुभव नहीं करते हैं? सामान्य तौर पर भारत के कौन से क्षेत्र तापमान की बड़ी विपरीत स्थितियां अनुभव नहीं करते? उत्तरी मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है, महान भारतीय रेगिस्तान या फिर तटीय क्षेत्र है? बताइए इसका आंसर। तो सातवें तटीय क्षेत्र। कौन से तटीय क्षेत्र हैं भारत के जो तापमान की सबसे बड़ी विपरीत स्थितियां जो अनुभव हैं वो नहीं करते? तटीय क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे बारिश वगैरह होती रहती है इसीलिए। ठीक है, जो दक्षिण में। अगला प्रश्न कौन सा है कि पूर्व तट आर्थिक गलियारे के प्रथम चरण से कौन से दो भारतीय शहरों को जोड़ा जाएगा? पूर्व तट आर्थिक गलियारे के प्रथम पहले चरण से कौन से दो भारतीय शहरों को जोड़ा जाएगा? विशाखापट्टनम चेन्नई, बेंगलुरु चेन्नई, हैदराबाद रायपुर, मुंबई और सूरत को? क्या आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे एक तो कंफर्म है, एक तो चेन्नई आ रहा है कॉमन। ठीक है, दोनों में कॉमन आ रहा है इसलिए हम चेन्नई को पकड़ेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा पहला विशाखापट्टनम और चेन्नई। ठीक है, अगला प्रश्न अगला है कि कौन सा पदार्थ बिजली के प्रवाह को कोई प्रतिरोध नहीं प्रदान करता? कौन सा पदार्थ है वो बिजली के प्रवाह को कोई भी प्रतिरोध प्रदान नहीं करता? विंशवाहक, संवाहक, संधारित्र, अतिचालक? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे अतिचालक साथियों पदार्थ बिजली के प्रवाह को कोई भी यहाँ पे प्रतिरोध प्रदान नहीं करता है, बाकी सभी में प्रतिरोध प्रदान करते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा बिजली का फ्यूज बनाने के लिए इस्तेमाल तारों का एक गुण है? इसमें से कौन सा बिजली का फ्यूज बनाने के लिए इस्तेमाल तारों का एक गुण है? कम गलनांक, अधिक प्रतिरोध या फिर कम चालकता। ऑप्शंस कौन सा हो जाएगा सही आंसर? तो यहाँ पे कम गलनांक, ठीक है, कम गलनांक। यहाँ पे क्या है कि कौन सा बिजली का फ्यूज बनाने के लिए इस्तेमाल तारों का एक गुण है। तो जो फ्यूज बनाने के लिए तारों का एक जो गुण है वो कम गलनांक होता है, ठीक है। ऑप्शन पहला हो जाएगा सही उत्तर। 7 इंद्रधनुष के रंगों वाला छोटा सा परिपत्र डिस्क तेजी से घुमाए जाने पर कैसा प्रतीत होता है? तो लाल, बैंगनी, हरा, सफेद। 7 इंद्रधनुष के रंगों वाला छोटा सा परिपत्र डिस्क तेजी से घुमाए जाने पर कैसा प्रतीत होता है? तो प्रतीत होता है सफेद होता है। कैसा होता है? सफेद होता है। चौथा ऑप्शन सही। परागकोश एंथर से उसी फूल के वर्तिकाग्र में हस्तांतरण को क्या कहा जाता है? परागकोश से उसी फूल के वर्तिकाग्र में हस्तांतरण को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है स्वपरागण। ऑप्शन पहला सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि कौन सी जीवित जीवों में विरासत की इकाई है? केंद्रिका, गुणसूत्र, वंशाणु या फिर पितृक कोशिका। कौन सी जीवित जीविकों में विरासत की इकाई है? तो विरासत की इकाई है वंशाणु या फिर पितृक। वंशाणु या फिर पितृक। तीसरा ऑप्शन सही। मैग्नीशियम की एक पतली पट्टी का छोटा सा टुकड़ा एक चमकदार खाली जगह प्रकाश के साथ जलता है। यहाँ पे आपके जो खाली जगह वाले क्वेश्चन है वो ज़्यादा आ रहे हैं। मैग्नीशियम की एक पतली पट्टी का जो छोटा सा टुकड़ा है चमकदार, जो पीला, लाल, नीला या फिर सफ़ेद प्रकाश के साथ जलता है। तो किस कलर के साथ जलता है? तो ये जलता है सफ़ेद के साथ। चौथा ऑप्शन सही। अम्ल तथा क्षारक के बीच में प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? विषहरण, पायसीकरण, उदासीनीकरण के विन। अम्ल तथा क्षारक के बीच में जो प्रतिक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं उदासीनीकरण। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, कौन सा पदार्थ बिना खपत हुए रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है? कौन सा पदार्थ है बिना खपत हुए रासायनिक प्रतिक्रिया को दर बढ़ाता है? बफर, विलायक, विलेय, उत्प्रेरक। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा उत्प्रेरक। क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन उत्प्रेरक, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है कि मृत पौधों तथा जानवरों के पोषक तत्वों को मिट्टी में छोड़ दिया जाता है? इसमें से कौन सुनिश्चित करता है कि मृत पौधों तथा जानवरों को पोषक तत्वों को मिट्टी में छोड़ दिया जाता है? तो यहाँ पे ह्यूमस की उपस्थिति ह्यूमस की उपस्थिति साथियों सुनिश्चित करता है कि मृत पौधों तथा जानवरों के पोषक तत्वों को मिट्टी में छोड़ दिया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, प्रकाश पोषक तत्वों तथा स्थान के लिए समान स्थान पर पनप रहे जीवों के मध्य प्रतियोगिता के विषय में क्या कहा जा सकता है? तो ये कहा जा सकता है ये सर्वाधिक तीव्र होते हैं। ये सर्वाधिक तीव्र होते हैं। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों को सुरक्षा से संबंधित करता है? कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के सुरक्षा से संबंधित करता है? समानता का अधिकार, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या फिर शोषण के खिलाफ का अधिकार। तो ये करता है शैक्षिक एवं सांस्कृतिक अधिकार हैं जो मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के लिए सुरक्षा से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय ने निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए 75% नौकरियां आरक्षित करने के लिए किस राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है? उच्च न्यायालय ने निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए 75% नौकरियां आरक्षित करने के लिए किस राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया गया है? तो पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार, महाराष्ट्र सरकार या फिर ओडिशा सरकार। बताइए इसका आंसर। तो ये कर दिया गया हरियाणा सरकार के द्वारा। दूसरा ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया? बताइए कि किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया? तो वो अधिनियम था आपका 1935 का भारत सरकार का अधिनियम ने भारतीय परिषद को यहाँ पे समाप्त कर दिया। तीसरा ऑप्शन सही। सी गार्जियन 3 किन देशों की नौसेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है? सी गार्जियन 3 किन देशों की
नौ सेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। जापान, भारत, चीन और पाकिस्तान, रूस और चीन, अमेरिका और जापान। तो सही ऑप्शन हो जाएगा चीन और पाकिस्तान। दूसरा ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि ये माना जाता है कि खाली जगह किस झील क्रिटेस युग में दक्कन असितासम चट्टानों में उल्का पिंड के प्रभाव के कारण विकसित हुई थी? वो कौन सी झील थी? तो साथियों वो झील थी लोनार झील, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में क्या सही नहीं है? तो वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में यहाँ पे ये एक प्रत्यक्ष कर है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है वो यहाँ पे सही नहीं है। बाकी देखिए ये विलासिता कर की जगह लगा है। कई प्रकार के करों को एक उत्पाद या सेवा पर प्रतिस्थापित करेगा और ये एक प्रत्यक्ष कर है। तो दूसरा ऑप्शन से यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से एक विद्युत का अच्छा चालक कौन सा है? अभ्रक, बेकलाइट, ग्रेफाइट, शुष्क हवा। तो विद्युत का अच्छा चालक कौन सा है इसमें से? तो वो हो जाएगा आपका ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं रेखीय आवर्धन कहते हैं, रेखीय आवर्धन। चौथा ऑप्शन सही। अगला है कि एक निम्न खाली जगह महासागर में तापमान में अस्थिरता का उल्लेख करता है? हिंद, प्रशांत, दक्षिणी अंटार्कटिक, उत्तरी अंटार्कटिक। एक निम्न खाली जगह महासागर में तापमान में अस्थिरता का उल्लेख करता है? तो ये करता है प्रशांत, प्रशांत महासागर में अस्थिरता को उल्लेख करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस किले को ट्रॉय ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? किस किले को ब्रिटिश सरकार के द्वारा ट्रॉय ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? गोलकुंडा का किला, जीजी का किला, जिंजी किला, आगरा का किला या फिर अजमेर का किला? तो ये जिंजी का किला, जिंजी के किले को साथियों ट्रॉय ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन सही। द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर किस संस्था की प्रमुख रिपोर्ट है? सोफा किस संस्था की प्रमुख रिपोर्ट है? तो ये है फाओ की। किसकी? FAO, फाओ की संस्था है। पाइथन क्या है साथियों? तो पाइथन क्या है? तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है। क्या है? प्रोग्रामिंग भाषा है। पहला ऑप्शन सही। हड़प्पा सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व हुआ, जिसे वर्तमान में जाना जाता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में, अफगानिस्तान और पश्चिमी भारत में, या फिर भारत और चीन में। हड़प्पा सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व हुआ, जिसे वर्तमान में कहाँ पे जाना जाता है साथियों? तो इसे वर्तमान में पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में जाना जाता है। पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में। ठीक है, याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर के संदर्भ में एप्लेट हैं। तो कंप्यूटर के संदर्भ में देखिए कंप्यूटर की भी क्वेश्चन आएगी। ठीक है साथियों, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, तो कंप्यूटर के संदर्भ में जावा एप्लेट है, वो एक जावा एप्लीकेशन है। क्या है? एप्लेट पूछा है ना, एक जावा एप्लीकेशन है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसी समाज के लिए हानिकारक नहीं माना जाता है? तो समाज के लिए किसी हानिकारक नहीं माना जाता है? अस्पृश्यता को, दहेज प्रथा को, वयस्क मताधिकार को, या फिर बाल विवाह को? किसी इसमें से समाज के लिए हानिकारक नहीं माना जाता है? किसको बताएं? तो साथ यहाँ पे वयस्क 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 में मत अधिकार देने का जो समाज के लिए एक हानिकारक नहीं माना जाता है। बाकी देखिए अस्पृश्यता है, दहेज प्रथा है, बाल विवाह, ये है समाज के लिए हानिकारक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि तलानोवा वार्ता तीन मुख्य प्रश्नों के आसपास संरचित है, कौन सा तीन प्रश्नों में से नहीं है? देखिए तलानोवा वार्ता वार्ता तीन मुख्य प्रश्नों में के आसपास संरचित है। तो वो तीन कौन कौन सी हैं? तो वो हैं साथियों, एक तो हम कहाँ हैं, हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम वहाँ कैसे ही जाएंगे। ये हैं तलानुवा वार्ता की तीन मुख्य प्रश्नों के आसपास संरचित हैं। लेकिन इसमें से जो प्रश्नों में से नहीं है वो हैं क्या किए जाने की आवश्यकता है, क्या किए जाने की आवश्यकता है, ये नहीं है। ऑप्शन तीसरा सही उत्तर। कॉन्डे नास्ट ट्रेवल की सूची में कौन भारतीय शहर 2024 में घूमने के लिए प्रतिष्ठान स्थान के रूप में ख्याति अर्जित किया है? तो वो कौन सा हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा कोची। कौन सा? कोची। पहला ऑप्शन सही। अगला है कि 6153 मीटर ऊंचा पर्वत स्टोक कांगड़ी चढ़ने
वाले सबसे कम आयु के भारतीय कौन है? देखिए 6153 मीटर ऊंचा पर्वत स्टोक है कांगड़ी। यहाँ पे चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन थे? तो यहाँ पे कम उम्र के चढ़ने वाले थे काम्या। क से कामड़ी, क से काम्या, कार्तिकेयन। ऑप्शन दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। अंतरिक्ष विज्ञान में खाली जगह वैसे को शामिल नहीं किया जाता है। जीव विज्ञान को, भौतिक विज्ञान को, पृथ्वी विज्ञान को, मानव संस्कृति को। अंतरिक्ष विज्ञान में किसे शामिल नहीं किया जाता है? इसमें ऑप्शंस में से ढूंढ के बताना है। तो यहाँ पे मानव संस्कृति को नहीं किया जाता है, बाकी भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान इसको शामिल किया गया है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार सदी के अंत तक दुनिया लगभग कितने डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाएगी? यहाँ पे पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार सदी के अंत तक दुनिया लगभग कितने डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाएगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कितने डिग्री तक? तो ये 3 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन पहला हो जाएगा यहाँ पे आपका सही उत्तर। तो कितने क्वेश्चंस? 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्या रिस्पॉन्स रहा आपका? कमेंट करके बताएं कैसे लगी क्लास, ताकि आगे भी आपको इसको सुधार कर सके। चैनल पे पहली बार आए तो इनको सब्सक्राइब भी कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। ठीक है, धन्यवाद।